नमस्कार साथियों, बहादुर सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम महिला पर्यवेक्षक के अगले टॉपिक साधारण ब्याज पर चर्चा करेंगे। ठीक है, पिछली बार हमने जो है प्रतिशत पर चर्चा कर ली थी। तो साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट का अर्थ होता है ना, PRT/100 फॉर्मूला है ये इसका, है ना। अर्थात ये है कि मूलधन, दर और समय को गुणा करके अगर 100 से भाग दे दें तो हमको जो प्राप्त होगा उसे ब्याज कहते हैं या फिर साधारण ब्याज। ये जनरली आपके बैंकों में इस्तेमाल होता है। अगर आप कहीं से उधार लें तो वो साधारण ब्याज के दर पर आपको देते हैं, है ना। उसका दर 5%, 10% कुछ होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। SI इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P/R/T/100, है ना। अब एक और थ्योरी होता है इसमें मिश्र धन का। मिश्र धन मतलब होता है जो आप मूलधन उधार लिए हैं और साथ में जो सिंपल इंटरेस्ट है, दोनों को मिला के मिश्र धन बोलते हैं, है ना, अमाउंट। ठीक है, तो इसका जो सबसे साधारण क्वेश्चन ये है कि अगर आपको दिया हुआ हो, जैसे आपका जो मूलधन है वो दिया हुआ है आपका 5000, दर दिया हुआ है 5% और समय दिया हुआ है 3 वर्ष। ठीक है, तो उसमें पूछेगा कि आपने 5,000 रुपये उधार लिया था 5% की दर से, 3 वर्ष बाद आप उसको कितना लौटाएंगे। ठीक है, तो ऐसे वाले सवालों में, इस तरह के सवाल में सबसे आसान काम यही है कि आप 5,000 P का मान रख दें, R का मान रख दें, T का मान रख दें, बटे 100 से गुणा कर दें, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ये उसका मान है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5×5=25 गुणित 3, मतलब ये हो जाएगा 750 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट का मान 750 रुपये होगा। अगर आपको अमाउंट पूछे, मतलब इसके साथ देना पड़े, तो A बराबर हो जाएगा P+SI, मतलब P का मान है आपका 5000 और SI का मान है 750, तो टोटल हो जाएगा 5750 रुपये, है ना। तो आपको मूलधन के साथ इतना लौटाना पड़ेगा बैंक को या फिर जहाँ से आपने उधार लिया है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है आपका, दिया हुआ है कि 5% वार्षिक दर से 500 रुपये का कितने वर्ष में ब्याज 150 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम इसमें पहचानना है कि क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए, परसेंट मतलब क्या होता है, दर। R बराबर दिया हुआ है 5%, P बराबर दिया हुआ है 500 रुपये। उसके बाद कितने वर्ष में ब्याज बोला है, ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट। SI इज इक्वल टू दिया हुआ है 150 रुपये, कितने वर्ष में 150 रुपये प्राप्त होगा। इसमें क्या नहीं पता, तो टाइम कितने वर्ष में, है ना। तो T का मान है क्वेश्चन मार्क। अब देखिए फॉर्मूले में रखना है, सिंपल है, SI इज इक्वल टू P/R/T/100, है ना। तो SI का मान दिया हुआ है 150 रुपये, P का मान है 500, R का मान दिया हुआ है 5, समय हमको नहीं पता, इसी को निकालना है तो अपनी जगह पर रखते हैं उसको, बटे 100। तो जहाँ जहाँ कट रहा है काट लेते हैं, 00 कैंसिल। ठीक है, हमारे पास क्या बचा ऊपर में, 2 5। जब ये इधर ट्रांसफ़र होगा तो नीचे आ जाएगा, है ना। तो T का मान हमको मिल जाएगा। T का मान हो जाएगा 150/5 गुणित 5। ठीक है, तो जब इसको काटेंगे तो हमको मिलेगा T का मान बराबर 150/25 और 25 छिक्का होता है 150, तो आ गया T का मान 6 वर्ष। ठीक है, ये आपका आंसर है। अगला सवाल दिया हुआ है आपका, कोई धन 3 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 650 रुपये हो जाती है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहला 3%, मतलब क्या है ये, R बराबर 3%। दूसरा हुआ है 10 वर्ष, तो T बराबर होगा 10 वर्ष। ठीक है, इसके बाद बोला है कि 650 रुपये हो जाती है ना। यहाँ पे कहीं भी ब्याज का जिक्र नहीं किया है उसने, है ना। तो ये ब्याज नहीं है, क्या है, ये आपका मिश्र धन है। A बराबर दिया हुआ है 650 रुपये। ध्यान रखिएगा, इसमें कहीं भी ब्याज का जिक्र नहीं है, तो ये मिश्र धन है ना, मतलब मूलधन धन ब्याज। उसके बाद P याद करना है हमको, P नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब जो है हमको SI नहीं दिया हुआ है तो A का फॉर्मूला रखना पड़ेगा। ठीक है, तो A बराबर क्या होता है, P+SI। ध्यान रखिएगा, P+SI। तो A का मान जो है कितना है, 650, और P का मान हमको नहीं पता। SI का मान होता है P/R/T/100, फॉर्मूला में रख देना है चुपचाप, है ना। उसके बाद देखो P का मान नहीं पता, फिर से R का मान दिया हुआ है कितना,
3% गुणित टी का मान है 10 वर्ष बटे 100, ठीक है। तो ये जो है आपका SI का मान हमने रख दिया। अब इसको सॉल्व करना है किसी तरीके से, P का मान लेके आना है इधर ट्रांसफ़र वगैरह करके, पर ट्रांसफ़र करने में हमेशा ध्यान रखिएगा कुछ चीज़ों का, ठीक है। तो अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलेगा 650 बराबर P प्लस अंदर में क्या क्या बचा है 3P/10, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्लस है तो 10 को सीधा इधर लेके आ नहीं सकते, है ना, तो उसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। इसका जो LCM है वो आएगा 10, तो 10 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 10P प्लस 3P हो जाएगा ये, और ये हो गया 650। तो ये हो गया आपका 13P बटे 10 इधर ले आते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा 650 गुणित 10। अब P का मान निकालना होगा तो P बराबर 650 गुणित 10 6500 बटे 13, ठीक है। काटेंगे तो क्या होगा 13 कैंसिल होगा 5 बार में, तो क्या बचा है P बराबर 500, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 500 रुपये, ठीक। देखिए अगले सवाल में जो है आपको ब्याज की दर पूछा है, लेकिन इस बार जो है डायरेक्ट कुछ दिया नहीं है ना, तो हमको निकालना पड़ेगा क्या क्या, देख लीजिए। सबसे पहले कोई धन साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है बोला है ना। कोई धन है अपने का 3/2 गुना हो जाता है, मतलब ये जो है मिश्र धन है, ठीक है। मिश्र धन और मूलधन का अनुपात दिया हुआ है 3/2 हो जाता है ना, समझने के लिए है वो। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो 5 वर्ष क्या है वो आपका टाइम दिया हुआ है, और एक स्टेटमेंट दिया हुआ है A बराबर 3/2P, ठीक है, और R बराबर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमको A और P और SI का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, कौन सा, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100, ठीक है। तो A और P का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना। देखो P को जब इधर लेके आएंगे, इधर गुणा में है तो इधर भाग में हो जाएगा, तो ये जो है A/P बराबर 3/2 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए P जो था वो 2 था पहले, ब्याज लगने के बाद 3 हो गया है ना, मतलब अपने का 3/2 गुना हो गया है। तो यहाँ पर हम लोग सीधा सीधा बोल सकते हैं कि A बराबर 3 है, P बराबर 2 है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा A माइनस P, या फिर 3 ऋण 2 मतलब 1, है ना, 1। ये अनुपात में है तो उसको डायरेक्ट भी ले सकते हैं हम लोग, x कैंसिल हो सकता है ना, जैसे इसको x ले लो, इसको भी x ले लो, इसको भी x ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए देखिए अब सिंपल इंटरेस्ट का मान क्या आया है x, P का मान क्या आया है 2x, इंटू R का वैल्यू हमको नहीं पता, निकालना है, T का वैल्यू है 5, ठीक है, T का वैल्यू दिया हुआ है 5/100। अब देखिए x सामने है तो कैंसिल, है ना, तो रखने ना रखने का कोई मतलब नहीं निकला, ये इधर आके हो जाएगा 100, ठीक है। 100 बराबर क्या होगा 5 दूनी 10R, 10R बराबर 100, तो R का मान हो जाएगा 100/10, R मतलब हो जाएगा 10%, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि A और P का मान ऐसे निकालना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपये है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो धन ज्ञात कीजिए, है ना। मूलधन जो है वो एक ही है, ठीक, धन इसी को ज्ञात करना है हमको, ये नहीं दिया हुआ है ना। और 7 वर्ष और 10 वर्ष 2 टाइम दिया हुआ है, और जो दोनों का अंतर है ब्याज का वो कितना दिया हुआ है 150 रुपये। देखो 3 वर्ष में ब्याज का अंतर 150 रुपये आया है, तो 1 वर्ष का ब्याज जो होगा वो 50 रुपये होगा, ऐसे हम निकाल सकते हैं। लेकिन वो शॉर्टकट मेथड अगर आपको ना समझ में आए तो ये भी कर सकते हैं आप लोग। देखो SI1 माइनस SI2 बराबर कितना है 150 रुपये दिया हुआ है ना, और R बराबर है 5%, और जो T1 है वो आपका है 10 वर्ष, और T2 है वो आपका है 7 वर्ष, ठीक है। तो इसमें रखते हैं मान P इंटू R का मान कितना है 5, T1/100 माइनस P इंटू R इंटू T2/100 बराबर 150, ठीक है। ध्यान दीजिए इसमें R दिया हुआ है, T1 T2 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका P इंटू R का मान है 5 गुणित 10, क्योंकि 10 बड़ा है, छोटे को घटाएंगे तभी 150 आएगा, है ना, तो ये भी ध्यान रखना है थोड़ा सा। उसके बाद P इंटू 5 इंटू 7/10 बराबर 150।
इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 50 P इंटू 50/100 माइनस P इंटू 35/100। ठीक है, P को बाहर निकाल देंगे तो भी चलेगा। अब देखिए क्या बचा अंदर में हमारे पास, P आया बाहर, यह 50/100 ऋण 35/100 बराबर 150। P का मान निकालना है तो इसको सॉल्व करके उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम 100 ही आएगा और 50 माइनस 35 15 आएगा। P का मान आराम से आ जाएगा अब, है ना। इसको उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो जो नीचे है वो ऊपर, मतलब 150 गुणित 100/15, 15 एकम कितना बचा 30। ठीक है, तो P का मान कितना आ जाएगा 1000 रुपये। यही आपका आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। एक व्यक्ति ने बराबर बराबर धन 6% वार्षिक ब्याज की दर से, है ना, 6% R दे दिया है आपको, और राम को 8 वर्ष के लिए तथा श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया। सेम अमाउंट है ना, तो दोनों से व्यक्ति को कुल 2160 रुपये प्राप्त हुआ, है ना। ये टोटल ब्याज है, एक से जितना मिला और दूसरे से जितना मिला उनका सम है ये 2160 रुपये। तो प्रत्येक को दिया गया धन ज्ञात करें। क्योंकि धन बराबर है तो उसको हम लोग मान सकते हैं, है ना। मूल धन जो है वो आपका P ही होगा, P। ठीक है, R बराबर दिया हुआ है कितना 6%। अब दो टाइमिंग दिया हुआ है, राम के लिए जो टाइमिंग है T1 वो दिया हुआ है आपका 8 वर्ष, और श्याम के लिए जो टाइमिंग दिया है T2 वो दिया हुआ है 10 वर्ष। ठीक है, तो इन सबको जोड़ने से जो प्राप्त होगा, है ना, वो आपका दिया हुआ है SI1 प्लस SI2 इज इक्वल टू 2160। ठीक है, तो देखिए SI1 और SI2 का फॉर्मूला रखेंगे, क्या होता है P इंटू R इंटू T1/100 प्लस, सेम जैसा पिछला था उसमें माइनस था इसमें प्लस है ना, बस वही फ़र्क है, बाकी तो सेम है, इंटू T2/100। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए तो समझ में आ जाएगा करना क्या है ना। दोनों को जोड़ने पर 2160 रुपये। तो अब मान रख देते हैं, P का मान तो नहीं पता, R का मान है 6, T1 का मान है 8 प्लस P का मान नहीं पता, R का मान है आपका 6 और T2 का मान है 10%/100, है ना। इसको सॉल्व करना है आपको 2160। इसमें देखिए 100 और 10 को काटना नहीं अभी, है ना, क्योंकि दोनों बराबर रहेगा तभी हमारा काम बनेगा। चलिए, तो ये हो जाएगा, P को कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर में बचेगा 8 छिक्का 48/100 प्लस 60/100 बराबर 2160। P का मान निकालना है 100, एलसीएम आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा 108 बराबर 2160। ठीक है, तो P का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको उधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये हो जाएगा 60, 100 जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई और 108 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों को जब काटेंगे 108 दूनी 216, है ना, 20, तो कितना बचा 2000 रुपये। P का मान क्या आ गया 2000 रुपये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।